आजकल हर किसी को पैसा चाहिए। एंड वहीं पे अगर मैं कहूँ कि एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसकी मदद से आप इंस्टेंटली घर बैठे कुछ मिनटों में सिर्फ केवाईसी करके आपको हजारों रुपए का लोन मिल सकता है, वो भी बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे, तो डेफिनेटली आप वहां पे मेरी बात मानेंगे एंड लोन ले लेंगे। कि अगर आपको पैसे की इमरजेंसी है एंड ये बहुत ही कम इंटरेस्ट पे लोन दे रहा है तो क्यों ना लें। ओके। तो यहाँ पे ही अक्सर लोगों के साथ धोखा हो जाता है एंड यहाँ पे फेक लोन ऐप का वो शिकार बन जाते हैं। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन सब चीजों को प्रमोट कर रहे हैं बिना जाने कि ये लोन ऐप किसी और की जिंदगी खराब कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है चंद्रेश सागर। आज की हमारी वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेक लोन ऐप के बारे में। किस तरह से ये आपको झांसा देती हैं, कैसे इनका स्कैम वर्क करता है एंड अगर आप इसके स्कैम में फंस चुके हैं तो कैसे आप इससे बाहर निकल सकते हैं, सब कुछ बताऊंगा मैं आज के इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं कि कैसे ये स्कैमर फेक लोन ऐप से आपको स्कैम करते हैं। सबसे पहले स्कैमर क्या करते हैं, आपके व्हाट्सएप या आपको नॉर्मल एक एसएमएस रिसीव होगा कि प्री अप्रूव लोन है समथिंग 10,000, 20,000 या 50,000। सबसे जरूरी बात, जो फेक लोन ऐप है वो कभी भी बड़ी रकम का लोन आपको नहीं देती हैं। वो आपको अप टू 2-3 लाख तक का ही लोन दे सकते हैं, उससे ज्यादा बड़ा आपको लोन नहीं देंगे एंड मैक्सिमम केसों में ये तो सिर्फ 5, 10 या 50,000 तक के ही लोन देती हैं। सबसे पहले आपको व्हाट्सएप पे या एक नॉर्मल एसएमएस रिसीव होगा कि आपको प्री अप्रूव लोन मिल चुका है या आप एलिजिबल हैं 10,000 के लोन को लेने के लिए एंड कुछ ही मिनटों में सिर्फ केवाईसी के 2-4 डॉक्यूमेंट्स दे के आप इस लोन को ले सकते हैं। तो जिनको इमरजेंसी होती है उनके लिए ये एसएमएस किसी भगवान से कम नहीं है कि इमरजेंसी मुझे पड़ी है, इंस्टेंटली 10 मिनट में मुझे 10,000 मिल रहे हैं, मेरा काम हो जाएगा, जब मेरे पास पैसे आएंगे अगले महीने मैं भर दूंगा। मैक्सिमम लोग ऐसा सोच के ही लोन लेते हैं। वहां पे स्टार्ट होता है ये फेक लोन ऐप वालों का शिकंजा कसना शुरू। उसके बाद ये क्या करते हैं, आपको एसएमएस आ गया, एसएमएस में एक लिंक दे देते हैं कि इस लिंक से आपको ये मिल जाएगा। एप्लीकेशन आपको सिंपली डाउनलोड करना है, केवाईसी कंप्लीट करना है, पैसा आपके बैंक अकाउंट में। लिंक एकदम जेन्युइन होती है, आप लिंक को क्लिक करेंगे तो या तो आप उस कंपनी के वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे जो आपको लोन दे रही होगी, या तो आप प्ले स्टोर की किसी एप्लीकेशन पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे जहां से आप उसकी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं एंड उसमें से आप लोन ले सकते हैं। तो सपोज हम प्ले स्टोर की एप्लीकेशन पे रिडायरेक्ट हो गए, वहां से मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली है, XYZ एप्लीकेशन का नाम है, वो मुझे लोन दे रही है 10,000 रुपए का। मैंने ये सुना, मुझे अच्छा लगा, मैंने डाउनलोड कर लिया, एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया, मोबाइल नंबर से उन्होंने लॉगिन करवा लिया, मैंने लॉगिन कर दिया, ओटीपी उनको दे दिया एक। उसके बाद वो बोलते हैं कि आप 10,000 रुपए लोन के लिए एलिजिबल हैं, आपको बस अपने कुछ केवाईसी डॉक्यूमेंट्स देने हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो एंड आपका लोन 10 मिनट में आपके बैंक अकाउंट में। सब कुछ मैं दे देता हूँ, लेकिन इस चक्कर में एक चीज और वो आपसे करवा लेते हैं कि आपसे सभी परमिशन अलाउ करवा लेते हैं। आपकी फोन परमिशन ले लेते हैं, आपकी गैलरी की परमिशन ले लेते हैं, आपके कैमरा एक्सेस ले लेते हैं, आपका माइक्रोफोन एक्सेस ले लेते हैं एंड आपके कॉन्टेक्ट डिटेल भी सभी ले लेते हैं। ओके। तो ये है पॉइंट नंबर 1 कि सब कुछ आपका डेटा वो कलेक्ट कर लेते हैं। ओके। अब आपको लोन भी दे देते हैं, कुछ 10-15 मिनट में आपको 10,000 छोटी मोटी रकम है, आपको ऐसे ही लोन दे देते हैं। उसके बाद जब इंस्टॉलमेंट की बारी आती है तब इनका प्लान असली चालू होता है फेक लोन ऐप वालों का। आपसे बात करते हैं कि 10,000 का लोन है, पर मंथ आपको 2,500-3,000 रुपए देने हैं एंड आपका लोन पेड अप हो जाएगा 4-5 महीने में। लेकिन जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कटने का टाइम आता है तब आप वहां पे देखते हैं कि आपका जो इंस्टॉलमेंट 2-2,500 का होने वाला था वो 4-5 हजार का है। तो वहां पे आपको शॉक लगता है। उसके बाद आप एप्लीकेशन ओपन करके देखते हैं तो आपको पता चलता है कि आपने तो 10,000 का लोन लिया था लेकिन एप्लीकेशन में 50,000 का लोन शो कर रहा है। सबसे पहले इस टाइप का फ्रॉड आपके साथ हो सकता है। अगर चलिए आपके केस में 10,000 का लोन ही शो कर रहा होता है लेकिन उसका इंटरेस्ट रेट वो बहुत बढ़ा देते हैं, तो ऐसे स्कैमर स्कैम करते हैं। एंड जब आप ये पैसा देने से मना कर देते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है 10,000 रुपए का मैंने लोन लिया है एंड लिमिटेड 12-15 जो भी परसेंट पे मैंने लिया है उससे ज्यादा मैं क्यों पे करूं, तो मैं वहां पे लोन नहीं पे करता हूं। तो ये क्या करते हैं, हमारा सिविल तो खराब होगा ही इसकी वजह से एंड वहां पे वो आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं कि अगर आपने लोन नहीं भरा तो आपकी ये फोटो है प्राइवेट फोटो, ये मैं वायरल कर दूंगा। प्राइवेट फोटो नहीं होती हैं तो उनकी कुछ पर्सनल फोटो होती हैं, उनको वो एडिट करके मॉप करके वायरल कर देते हैं।
या तो उनके कांटेक्ट भी ले चुके हैं, कांटेक्ट परमिशन उन्होंने लिया था, तो उनके फ्रेंड्स फैमिली को वहां पे वो फॉरवर्ड कर देते हैं एंड फ्रेंड्स फैमिली को भी कॉल करके ये धमकी देते हैं। बहुत सारी चीजें ये कर सकते हैं। उसके बाद नॉर्मली हाई इंटरेस्ट रेट लगा देते हैं, आपको रीपेमेंट के लिए फोर्स करते हैं कि आपको भरना ही पड़ेगा, अगर नहीं भरेंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। एंड बहुत सारे केसों में तो जैसा भी आपको मैंने बताया फोटो वायरल कर देते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन चीज है उनके लिए, इस हद तक वो गिर जाते हैं। एक दो कहानियां हैं मैंने इंटरनेट से निकाली हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हैदराबाद का एक इंसान था जिसने फेक लोन ऐप से 5,000 रुपए का लोन लिया था। आज की डेट तक वो 3 लाख रुपए उसमें भर चुका है, पर अभी तक उसका लोन पेमेंट नहीं हुआ है, उसका फुल लोन अभी तक पे नहीं हुआ है। 5,000 का उसने लोन लिया था, एप्लीकेशन ने इतना उस पर इंटरेस्ट लगा दिया कि 3 लाख रुपए भी उनको कम पड़ रहे हैं 5,000 के लिए। आप सोच सकते हैं किस हद तक ये एप्लीकेशन वाले गिर चुके हैं। ऐसे ही एक केस मुंबई का है, एक लड़की ने यहाँ पे लोन लिया था कुछ छोटी मोटी रकम का। लोन जब वो पेमेंट नहीं कर पाए तो उनके फ्रेंड्स एंड फैमिली को, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया था, फोटो वीडियो शेयर करते हैं, तो उसकी कुछ एडिटेड फोटो वीडियो उनके फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर कर दिया। सभी स्टोरी आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, ये कोई मैं नहीं बना रहा हूँ स्टोरी। आप सभी इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो ऐसी हजारों कहानियां मिल जाएंगी, जिसमें से एक दो मैंने आपको एग्जांपल दिया है। यहां तक कि 2023 की आप रिपोर्ट देखेंगे तो आरबीआई एंड साइबर सेल ने 600 से ज्यादा फेक लोन एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से बैन किया था। इसकी भी आपको फुल डिटेल इंटरनेट पे देखने के लिए मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं कि आपके साथ ये स्कैम ना हो, आप इससे कैसे बच सकते हैं। तो जब भी आपको ऐसे एसएमएस रिसीव होते हैं कि फुल पेमेंट, आपको प्री अप्रूव लोन मिल रहा है एंड कुछ ही सेकंड में आपको लोन आ जाएगा आपके अकाउंट में, तो सबसे पहले उस पर विश्वास मत कीजिए। हो सकता है वो सच भी बोल रहा हो, कोई रेप्यूटेड कंपनी हो, वो आपको दे भी रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उस कंपनी की पहले डिटेल चेक कर लेनी है। आप उसकी डिटेल आरबीआई के साथ चेक कर सकते हैं कि क्या ये आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है। अगर नहीं तो एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बहुत सारी होती हैं, वो आपको लोन देती हैं। बहुत सारी कंपनी है बाजार में, आप देख सकते हैं, इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे, बहुत सारी जेन्युइन कंपनी भी हैं जो आपको लोन देती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा सब कंपनी फेक है, बट जो इस टाइप की एडवर्टाइज चीप हरकतें करती हैं वो सभी कंपनी फेक है। ओके, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन उनका चेक कर लेना है। सेकंड थिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोन लेते हैं, इमरजेंसी किसी को भी कभी भी पड़ सकती है, मुझे भी पड़ सकती है, मैं भी इंस्टेंटली पैसा लेना चाहूंगा। लेकिन आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, आपको कभी भी अपने फोन की सब परमिशन किसी भी एप्लीकेशन को नहीं देनी है। कॉलिंग की, गैलरी की, कैमरा की, माइक्रोफोन की, आप खुद सोचिए लोन कंपनी वाले इन सब परमिशन का क्या करेंगे। अगर चलिए आप सोचते हैं कि आधार कार्ड पैन कार्ड आपके मोबाइल में है या आपके पास फिजिकल है, कैमरे से फोटो खींच के देनी है, तो इंस्टेंटली आप फोटो खींचिए एंड वहां पे सेटिंग में से जाके इनकी परमिशन निकाल दीजिए। आपको इन परमिशन की जरूरत नहीं है। एंड कभी भी कोई भी थर्ड पार्टी से आप एप्लीकेशन डाउनलोड मत कीजिए या कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट पे आप विजिट करके लोन मत लीजिए। बहुत सारी एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे इजीली अवेलेबल है, बहुत से जेन्युइन कंपनी के एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। सिंपली आप वहां से जाके लोन ले सकते हैं। एंड उस चीज में भी आप एक बात का याद रखिए, आप कोई भी एप्लीकेशन से लोन लेते हैं, प्ले स्टोर पे आप जाते हैं, एप्लीकेशन जेन्युइन कंपनी भी है, पर उसके पहले आप रिव्यू पढ़ लीजिए। नहीं, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको नीचे रिव्यू का सेक्शन मिल जाएगा। पहले रिव्यू पढ़ लीजिए कि कस्टमर ने जिनने लोन लिया है उनका कैसा रिस्पॉन्स रहा है इस कंपनी के साथ। अगर आपको लगता है कि उनका सभी अच्छा फीडबैक है तो आप वहां पे लोन ले लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड कभी भी कोई भी टर्म्स कंडीशन साइन करने से पहले इन लोन एप्लीकेशन की आप हमेशा इंटरेस्ट रेट अच्छी तरह से देखिए, क्या इंटरेस्ट रेट पे आपको मिल रहा है, उनकी क्या क्या कंडीशन है, लोन रीपेमेंट की क्या कंडीशन है, सबसे जरूरी वो आप उसमें देखिएगा। ओके, तो ये सब चीजों से आप सेफ रह सकते हैं। ये सब स्टेप अगर आप फॉलो करते हैं तो कोई भी फेक लोन ऐप के चक्कर में आप नहीं फंसेंगे। उसके बाद उन लोगों की बात कर लेते हैं जो इस फेक लोन ऐप के झांसे में आ चुके हैं। तो अगर आप इन फेक लोन ऐप के झांसे में आ चुके हैं, आपने लोन ले लिया है एंड अब आपको वो कंपनी वाले परेशान कर रहे हैं, कॉल करके गालियां दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उनकी एक पुलिस कंप्लेंट फाइल करवा देनी है अपने नियरेस्ट कोई भी पुलिस स्टेशन में। सेकंड चीज आपको क्या करनी है, आपको साइबर क्राइम की वेबसाइट पे ऑनलाइन इनकी एक कंप्लेंट फाइल करा देनी है, या तो आप 1930 पे कॉल करके भी इनकी कंप्लेंट नोट डाउन करवा सकते हैं।
उसके बाद आपको क्या करना है कि आपका सिविल स्कोर ना बिगड़े तो आपको बैंक एंड क्रेडिट ब्यूरो को भी इन्फॉर्म करना है कि आप किसी फेक लोन कंपनी के झांसे में फंस चुके थे, जिसकी वजह से आपका सिविल थोड़ा बहुत खराब हो रहा है। तो वहां पे आप इसे थोड़ा देख लीजिए। उसके साथ आपको कंप्लेन के साथ अपनी एफआईआर की कॉपी, या ऑनलाइन आपने कंप्लेन किया हो तो ऑनलाइन उसकी रिसिप्ट या कॉपी आपको अटैच कर देनी है बैंक के नोटिस के साथ, उनको नोटिफाई कर दीजिए। तो वहां पे आपका सिबिल खराब होने से बच जाएगा। तो इन केस अगर आपको इन फ्यूचर लोन की जरूरत पड़ती है तो ये बैंक वाले आपके साथ खड़े रहेंगे। तो ये सब चीजें आपको फॉलो करनी है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आखिरी में वीडियो खत्म करते हुए बस यही कहना चाहता हूं कि इमरजेंसी कभी भी किसी को भी आ सकती है, लेकिन इमरजेंसी में अपना होश ना खो दें। अपने पूरे ध्यान से देखें कि आप जहां से लोन ले रहे हैं क्या वो एक सेफ प्लेटफॉर्म है, तो ही वहां से आप लोन लीजिए। अदरवाइज बहुत सारे बैंक हैं, आप बैंक में विजिट कीजिए, वहां से आप लोन ले लीजिए। 100% सेफ एंड सिक्योर ऑप्शन है वो। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी, आपको मदद किया होगा जानने में कि कैसे फेक लोन ऐप वर्क करती हैं। तो आपके दोस्त एंड फैमिली के साथ भी ये स्कैम ना हो तो ये वीडियो उनके साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी समझ पाए, वो भी सीख पाए कि किस तरह से फेक लोन ऐप वर्क करती हैं, कैसे आप उससे बच सकते हैं। एंड सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, ताकि हम ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए ला पाए। तो चलिए, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में।